वेलकम टू स्टडी फंडा। आज का ऐसे राइटिंग का टॉपिक हमारा कम्युनल हार्मनी के ऊपर है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत सारे इंसिडेंट देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पे मॉब वायलेंस हो रही है जिनका रिलीजियस ओवरटोन है। बहुत सारे रिलीजियस सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसी को लेके आज का हमारा टॉपिक है कम्युनल डिसहार्मनी इज अ थ्रेट टू इंडियन सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज डिस्कशन। क्वेश्चन इस बार स्टार्ट करा है वो हमने एशियंट इंडियन सोसाइटी से लिंक करके स्टार्ट करा है। देखिए, जब ऐसे टॉपिक आते हैं, जब आपको कम्युनल वाले टॉपिक आते हैं या कुछ फिलोसफिकल टॉपिक आपको देने होते हैं या सोसाइटल टॉपिक आते हैं, तो अगर आप उसे एशियंट इंडियन सोसाइटी से लिंक करके स्टार्ट करोगे तो वो बेटर होगा, क्योंकि एशियंट इंडियन सोसाइटी में हमारे बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो आज के टाइम पे रेलिवेंट है। तो इसलिए हमने इंट्रोडक्शन को हमारे एशियंट इंडियन सोसाइटी से लिंक करके स्टार्ट करा है। The ancient Indian society has always promoted integration among different communities. Since Buddha to Gandhi, our past is full of preachers of communal harmony. हमने अपनी सेकेंड लाइन में ये बता दिया है कि हमारा जो एशियन इंडियन सोसाइटी है उसमें इंटीग्रेशन हुआ है बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटी का, और वो बहुत ओपनली टॉलरेंट रही है इन सब चीज़ों के लिए। बुद्धा से लेके अभी रीसेंट पास्ट में मतलब गांधी जी तक है, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्लासिकल बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने एडवोकेट करा है कम्युनल हार्मनी के लिए। अब हमने अपना प्रेजेंट का टॉपिक डिस्कस करा है। एट प्रेजेंट, ऑन दी वन हैंड, religion is seen as a source of values and morals, but on the other, it is often a source of conflict. The recent time has witnessed an increase in the violence across the nation, thereby disrupting the social fabric of the society. हमने ये जो लाइन ऐड करी है इसका बेसिकली मतलब ये है कि रिलीजन हमें एक्चुअली में वैल्यूज सिखाता है, वो हमें मोरालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है, एक वे ऑफ लाइफ सिखाता है। बट अगर आप उसे देखो, उसका नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि जो मिसक्रिएंट है जब उसे मिसयूज़ करते हैं, जब भी कोई मिसक्रिएंट उसे मिसयूज़ करेगा रिलीजन को, तो वो एज अ वायलेंस डेवलप होगा। तो हमने यही कोट करा है कि आज के टाइम पे जो हम विटनेस कर रहे हैं वो ये है कि मिसक्रिएंट्स आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो हमने ये लास्ट में ये लाइन लिखी है कि जो रीसेंट टाइम है हमने इंक्रीज इन वायलेंस विटनेस करी है अक्रॉस द नेशन, जिसकी वजह से सोसाइटल जो फैब्रिक है वो डिसरप्ट हो रहा है। अब हम अपनी मेन बॉडी पे आएंगे। हमने जब अपनी मेन बॉडी को स्टार्ट करा है तो हमने स्टार्ट करा है डायरेक्टली रीज़न देकर, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि एक्चुअली में वो डिसरप्ट करता है हमारी इंडियन सोसाइटी को। तो हमें उसके लिए पहले रीज़न देना होगा कि रीज़न क्या है, ऐसा क्या हो गया आज के टाइम पे कि एकदम से इतने ज़्यादा कम्युनल डिसहार्मनी केसेस हम विटनेस कर रहे हैं। तो उसके पीछे हमने रीज़न दिया है दैट राइज इन वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सबके अपने अलग इंटरेस्ट है, जब वो आपस में क्लैश होते हैं तो एक डिबेट चालू होती है, उस डिबेट से एग्रेशन स्टार्ट होता है, उस एग्रेशन से किसी के न्यूज़ स्टार्ट होती है, वो न्यूज़ कभी कभी ऐसा होता है कि फेक न्यूज़ स्टार्ट हो जाती है, फिर इररेस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज स्टार्ट हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उन चीज़ों पे नहीं जाता, तो उस वजह से स्पायरल आउट होके वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमने यहीं पर वो चीज़ लिखनी स्टार्ट करी है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन द राइज इन केसेज ऑफ कम्युनल डिसहार्मनी। The irresponsible media coverage of news has only aggravated this issue. हमने लास्ट में ये बताया है, दो रीज़न लिखने के बाद, जो दो मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न लिखने के बाद हमने ये बताया कि जो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज है, अगर आपने न्यूज़ चैनलों की डिबेट देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा पार्शल न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है, चाहे कोई से भी न्यूज़ चैनल हो। कोई आपको न्यूज़ प्रॉपरली अगर देखनी है तो आपको रिटर्न अपडेट्स पे जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल मीडिया कवरेज होता है कि पूरी न्यूज़ ना तो दिखाई नहीं जाती है, या इस तरीके से हैंडी एक क्लिकबेट वाली हेडलाइंस दी जाती है, तो वो कई चीज़ों को एक्चुअली में एग्रीवेट कर देती है उस प्रॉब्लम को। दिस हैज़ रिजल्टेड इन मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग। द प्रोटेस्टर ऑफन टर्न टू एक्सेसिव वायलेंस एंड कॉज हैवी डैमेजेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फिर हमने लास्ट में सबसे पहला ये बताया है, सबसे पहला जो हमने थ्रेट बताया सोसाइटी का वो ये बताया कि मॉब वायलेंस और लिंचिंग की प्रॉब्लम हम विटनेस करते हैं। और फिर हमने यहाँ पे एनसीआरबी का डाटा भी कोट करा है। देखिए, छोटा मोटा डाटा आपको ढूंढना पड़ेगा, वो आपको कहीं ना कहीं अपने नोट्स में ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हर टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 डेटा आप हैंडी रेडी कर लीजिए ताकि आपको वो याद रहे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पे डेटा नहीं मिल सकता या आपको नहीं याद आ रहे, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे कोई एग्जांपल देखिए, उसे कोट करने का कंप्लीट करने की कोशिश करिए सेंटेंस को। As per NCRB data, there was a 96% rise in 2020 from 2019 that saw 438 cases of communal violence. हमारे पास NCRB का डाटा भी है, हमने वो ऐड कर दिया है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पर आएंगे। हमने सेकंड पॉइंट अपना बताया, विद राइज इन इंसिडेंट्स ऑफ लिंचिंग देयर इज अ थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ।
जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ का, और इसको हमने एग्जाम्पल दे के कंप्लीट करा है। अच्छा, एक चीज़ ये होनी चाहिए कि ऐसे टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूट्रल रहना है। आप कोई भी ऐसी चीज़ को ऐड नहीं करेंगे जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में शो करे। आपके पेपर एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। आपकी जो आंसर शीट है, आंसर स्क्रिप्ट है, उसमें कोई भी रिलीजियस ओवरटोन नहीं विटनेस होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है तो वो बहुत न्यूट्रल लिखा है, हमने किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को नहीं लिखा, हमने कोई भी एलिजिबिलिटी वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा है, हमने बस एक प्रॉपर नॉर्मल एक चीज़ लिखी है। यहाँ पे हमने लिखा है व्हेन केसेस ऑफ ब्लास्फेमी, हमने थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ का एग्जांपल दिया है कि कैसे होता है। तो हमने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का या पर्टिकुलर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल का नहीं दिया, हमने बस इतना बताया है कि जब ब्लास्फेमी के केसेस होते हैं तो वो कोर्ट में जाने के बजाय जब मॉब खुद सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है तो वो दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ। अगर कहीं पे ब्लास्फेमी हो रही है, ब्लास्फेमी इज़ एक्चुअली जब आप किसी के रिलीजियस स्क्रिप्ट को या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को आप अगर उसके बारे में कुछ बोलते हो या उसके खिलाफ कुछ बोलते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लास्फेमी। तो ब्लास्फेमी का लॉ के हिसाब से आपको कोर्ट में जाना चाहिए, बट जब मॉब ये डिसाइड करती है कि हमें कोर्ट में नहीं जाना है और खुद अपने हाथों से जस्टिस प्रोवाइड करना है, दैट इज़ व्हेन थ्रेट टू रूल ऑफ लॉ अराइजेस। तो हमने ये एग्जांपल दिया है, हमने कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल या डायरेक्ट कनोटेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट हम लिखेंगे द मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमने थर्ड पॉइंट अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ लिखा है। द मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच टू फ्यूल रिलीजियस बायसनेस हैज़ ऑल्सो सीन एन अपवर्ड ट्रेंड। और यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल दिया है, तो वो भी हमने बहुत न्यूट्रल एग्जाम्पल दिया है। जो एग्जाम्पल है वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि जब भी कोई रिलीजियस गैदरिंग होती है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होती है जो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी जाती है। किसी भी कम्युनिटी की रिलीजियस गैदरिंग अगर आप देखोगे व्हाट्सएप वगैरह पे या न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा प्राइम टाइम डिबेट में कुछ महीनों पहले चला था कि बहुत एक्सेसिवली इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देते हैं जो रिलीजियस लीडर होते हैं। तो हमें उन चीज़ों को एक्चुअली में फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज़ ही है, तो हमने वही यहाँ लिखा है। मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जाम्पल दिया है, इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस गिवन इन रिलीजियस गैदरिंग इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इट। फिर लास्ट में हमने अपना कंक्लूड करा है मेन बॉडी को। All this result in damage to social fabric of the society. It gets irreparably damaged and the condition of mistrust serve as a catalyst for future conflict on flimsy ground. अच्छा, ये वर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कंडीशन ऑफ मिसट्रस्ट है ना, वो एक्चुअल में फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जब भी आप आंसर लिखोगे आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट में आपको बॉडी को कंक्लूड अगर आप कर रहे हो तो आप किस बेसिस पे करोगे। हमने लास्ट में यहाँ मिसट्रस्ट के केसेस पे करा है कि प्रॉब्लम सोसाइटी में इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपस में एक जो होता है ना हीन भावना इस्टेब्लिश हो जाती है सोसाइटी में आपस में इंडिविजुअल्स के लिए। हमने अपने बॉडी को कंप्लीट करने के बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखो, आपने ये बता दिया कि देयर इज़ अ थ्रेट टू इंडियन सोसाइटी, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस थ्रेट को हम कम कैसे करें, हम क्या करें ऐसा जो हम कम्युनल डिसहार्मनी को कम्युनल हार्मनी की तरफ ले जा सके। तो हमने यहाँ पे बताया है, हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द नीड ऑफ हावर आर इज़ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज फ्यूलिंग रिलीजियस इंसाइटमेंट। मीडिया शुड ऑल्सो फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट वाइल कवरिंग दिस सेंसिटिव इशू। कोई भी आप सेंसिटिव टॉपिक जब मीडिया कवर कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए एक ब्रॉड गाइडलाइंस बनाई जाए, या तो गवर्नमेंट बनाए या मीडिया आउटलेट्स खुद इंडिपेंडेंट होके वो गाइडलाइंस को मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करे, पर कुछ होना चाहिए। ऐसा इनसेंसिटिव कवरेज किसी भी इशू का नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंट होना चाहिए। इससे पहले कि प्रॉब्लम स्पायरल आउट हुए, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी उस प्रॉब्लम को वहाँ पे काउंटर कर सके। और जो पुलिस एक्शन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो एक्शन है वो भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम है या फ्यूचर में मिसक्रिएंट है वो ऐसी वैसे बोलते हैं ना कि कोशिश ही ना कर सके अगला कुछ करने की, कि हाँ एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट लिया है तो आप लेमन एटीट्यूड से एक्शन मत लीजिए, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। एंड स्ट्रेंथनिंग द साइबर गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ फेक न्यूज़। जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ से आती है। जो आप ब्रेन वॉश होते हो, जो रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं, वो फेक न्यूज़ या इंटरनेट की जो हाई स्पीड है वो इस वजह से होते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हमारा साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क भी अच्छा हो, खाली कम्युनल डिसहार्मनी के लिए नहीं, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क इसलिए भी अच्छा होना होता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को राइज देता है। अगर आप फेक न्यूज़ कंटिन्यूसली कोई विटनेस कर रहे हो या आप कोई ब्रेन वॉश कर रहा है तो आप धीरे धीरे रेडिकलाइज होना स्टार्ट हो जाती हो सोसाइटी में, एक तरीके का आपको फिर रेडिकलाइजेशन विटनेस करते हो।
आप करोगे, फिर आप अपने आपस में जितने भी लोगों से बात करोगे उन्हें करोगे, तो हो सकता है कुछ भी उल्टा सीधा स्टेप आप कैरी आउट करो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क है वो बहुत एफिशिएंट हो, ताकि ब्रेन वॉश होने की जगह हम बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो ये है हमारा, कम्युनल हार्मनी को पॉजिटिवली प्रीच करें। देयरफॉर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन has a positive value in the mindset is the midst of society. The role of religion should be optimized so that religion can truly have the functions of education, salvation, social control and fostering fraternity. ये जो लास्ट का कंक्लूजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें एक्चुअली में रिलीजन के टेनेंट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं ना कोर प्रिंसिपल, वो हमने डिस्कस कर दिया है। हमने कंक्लूड करा अपने ऐसे को, बहुत ब्यूटीफुली कंक्लूड करा है, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जो सोसाइटी में रिलीजन का वैल्यू है वो एक्चुअली में यही रोल है रिलीजन का। रिलीजन हमें वैल्यू सिखाता है, मोरालिटी सिखाता है। कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन ऑल ओवर टुगेदर गलत हो जाएगा। तो हमें यही हमने लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू डेवलप करने की ज़रूरत है सोसाइटी में। रोल जो है रिलीजन का वो यहीं तक होना चाहिए कि वो एज अ एजुकेशन, एज अ सैल्वेशन और एज अ सोशल कंट्रोल की तरह यूज़ हो, और लास्ट में फॉस्टरिंग फ्रेटर्निटी की तरह आपस में भाईचारा बढ़े रिलीजन से। तो हमने इस तरीके से लिख के अपने आप पूरा इस ऐसे को कंक्लूड करा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।